हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशु सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स आप लोगों को समझाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा भी कैसे इसको किया जाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान और साथ साथ उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब भी समझाई थी, विद एक्सप्लेन करके समझाई थी कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही होगा। क्योंकि ये अगर कोई भी बच्चा अगर इंटर की भी तैयारी कर रहा है या अदरवाइज किसी भी चीज की अगर तैयारी कर रहा है तो ये टेंस से ही रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिएगा जिससे हर बच्चों को इसका बेनिफिट उठा सके और हर बच्चों को टेंस आ सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये दोस्तों, ये कॉपी है मेरे पास जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। समथिंग अफर्मेटिव सेंटेंस के आप लोगों को 10 एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि आप लोगों को आएंगे। बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। आप लोगों को हमेशा हर सेंटेंस में बताया हुआ है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जो कि समझाया गया था। अफर्मेटिव पूरी स्पेलिंग ले लेता हूं जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इस पर सेंड कर दीजिए जिससे हर एक बच्चों को बेनिफिट हो सकेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी आप लोगों के डाउट्स भी हो तो आप लोग फोटो कैप्चर करके या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए जिससे आप लोगों को रिप्लाई जल्द ही मिलेगा। और भी चीजें होती हैं दोस्तों, कुछ आप लोगों को पूछना हो या आपको इस रिलेटेड या इंटरमीडिएट के रिलेटेड आप लोगों को कुछ बात करनी हो तो इस सिलसिले में भी आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा दोस्तों। आप डायरेक्टली इस पर टाइप करके टेक्स्ट टाइप करके आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप लोगों को जानकारी लेनी है। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों तैयार होता है, पहले आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, देन इसके बाद हैज या हैव, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन इसके बाद फुल स्टॉप। अब जैसे कि एग्जांपल आता है, तुमने झूठ बोला है। माय फर्स्ट एग्जांपल, तुमने झूठ बोला है। ओके दोस्तों, करने से पहले पहचान देख लीजिए जिससे आ है आ गया। ठीक है, वैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, सॉरी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, एक और भी शब्द आता है जिसका नाम है आ है। ठीक है दोस्तों, आ है भी शब्द आ जाता है तो वो भी मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसको करेंगे कैसे? पहला सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तीसरा मेन वर्ब देखेंगे और चौथा ऑब्जेक्ट देख लेंगे। सेम सीक्वेंस इसमें भी तैयार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमेशा इसमें भी वैसे चलेंगे हम। ठीक है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम टेंस को बनाते हैं, अर्थात उसी के स्ट्रक्चर में ढाल करके हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके ट्रांसलेशन को बना देते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो तुमने के लिए होता है यू होता है और यू के साथ हैव लगता है। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आ रहा है। बोलने का होता है टेल और टेल का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। क्या तुम बोलते तो हो, मतलब तुमने बोला है, क्या बोला है, झूठ बोला है, तो ए लाई लगा दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों ये एग्जांपल कीजिएगा, फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल देता हूं। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है।
सीक्वेंस देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके दोस्तों, नेम नंबर वही पढ़ेंगे और सीक्वेंस भी वही रहेगा। कैसे बनेगा? रेलगाड़ी के लिए हो गया द ट्रेन, अब एक वचन है सो दैट हैज लग जाता है। जाने का होता है गो, और गो के साथ लगता है फ्रॉम। अब रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पर से शब्द आया है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ जा रही? स्टेशन के लिए जा रही है, तो यहाँ पर देन स्टेशन लग जाता है, देन फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस हो गया। द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम स्टेशन। इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। अब अगला एग्जाम्पल आता है दोस्तों, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। तीसरा एग्जाम्पल, रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। तो ये कैसे बनता है? फिर से वही सीक्वेंस की तरह ही बनेगा दोस्तों। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। रेलगाड़ी के लिए द ट्रेन, फिर इसके बाद हैज। अब यहां पर आने का आप लोग कम भी लगा सकते हैं, वो भी सही होगा, पर पहुंचने का तात्पर्य यहां से लगाया था। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। आई है का मतलब होता है जस्ट अभी कुछ क्षण में ही पहुंची है, सो दैट यहां पर अराइव्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। या यहां पर आप लोग यहां पर जस्ट अराइव्ड भी लगा सकते हैं, मतलब अभी अभी के लिए भी जस्ट ही होता है। जस्ट अराइव का मतलब होता है कि रेलगाड़ी अभी अभी पहुंची है। ओके दोस्तों, अगर यहां पर जस्ट लगाएंगे तो कुछ अच्छा है और बोलने में भी बहुत कंफर्टेबली फील हो रहा है। तो मतलब यहां पर कैसे बनेगा? द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, रेलगाड़ी अभी अभी पहुंची है, पर कहां पहुंची है? स्टेशन अर्थात प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर लग जाता है एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है जस्ट के सिलसिले में, सर यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जस्ट का प्रयोग आप सबसे लास्ट में लगा करके यहां पर भी लगा दीजिए और देन फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला एग्जांपल लिखिएगा, उन्होंने नदी में स्नान कर लिया है। उन्होंने नदी में स्नान कर लिया है। तो ये कैसे बनेगा? तो यहां पर पहला, दूसरा, स्नान कर लेना, तीसरा, ये चौथा, या पांचवा। तो ये कैसे बनता है? तो उन्होंने के लिए होता है दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये कैसे बनता है ध्यान दीजिए। तो उन्होंने के लिए हो गया दे, और दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो दे हैव। स्नान कर लेना का मतलब होता है बाथ, और बाथ की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाथेड। अब यहां पर आता है नदी में, तो इन द रिवर, देन फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जांपल 5, वो कीजिए। मास्टर साहब हाजिरी ले ली है। मास्टर साहब ने हाजिरी ले ली है, ये अच्छा कुछ बनता है। मास्टर साहब ने हाजिरी ले ली है। कैसे बनेगा? मास्टर साहब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस हो गया, इतना ही होगा। तो ये कैसे बनेगा? अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये बताइए सर लेने का तो टेक होता है, आपने टेक क्यों नहीं लगाया? यहां पर अभी तो हो सकता है, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो लगा भी सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। जैसे दे हैव टेक, टेक का टेकन बन जाता है,
तो दे हैव टेकन, ओके, दे हैव टेकन। फिर इसके बाद स्नान करना एक में लगा देता हूं, क्या कैसे बन जाएगा, तो बात का बात हो जाए, नहाना या स्नान करना का बात हो गया, तो कैसे बनेगा, दे हैव टेकन बाथ इन द रिवर, तब भी बन सकता है। ओके दोस्तों, दे हैव टेकन बाथ इन द रिवर, सेम यहां पर भी हो सकता है। तो मास्टर साहब के लिए टीचर लगा दीजिए। अब यहां पर एक वचन है, सो दैट हैज, लेने का होता है टेक, टेक का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बन जाता है, और अटेंडेंस यहाँ पर हाजिरी लेने से मतलब होता है अटेंडेंस से लगा जाता है, तो अटेंडेंस का अटेंडेंस लगा दीजिए, देन फुल स्टॉप। इतना नोट कीजिए, फिर और भी एग्जांपल लगाते हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 दोस्तों, ये लड़कियां अपने स्कूल से आ चुकी हैं, ये लड़कियां अपने स्कूल से आ चुकी हैं, तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, सीक्वेंस वही रहेगा, आई रिपीटेड, सीक्वेंस वही रहेगा। तो कैसे बनेगा, ये लड़कियां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये अपने स्कूल के लिए पांचवा। तो ये लड़कियों के लिए होता है ऐसे दीज गर्ल्स। देन अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां हैं, सो दैट हैव लग जाएगा। अब यहां पर आने का, या यहां पर ये भी हो सकता है ये लड़कियां अपने स्कूल से आ चुकी हैं या पहुंच चुकी हैं, ये भी हो सकता है। तो सो आप यहां पर कम भी लगा सकते हो, या इसे अराइव या अराइव का अराइव में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है। तो कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म कम ही होता है। अब इसके बाद से शब्द के लिए आया है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान की बात हो रही है, सो दैट यहाँ पर फ्रॉम लग जाएगा, और अपने स्कूल बहुवचन में आ रहा है, सो यहाँ पर देयर और स्कूल लगा दीजिए, देन फुल स्टॉप। अब 7 नंबर एग्जाम्पल लिखिएगा, इस पोस्ट मैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है, इस पोस्ट मैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है। ये कैसे बनता है, पहला, इस पोस्टमैन ने, एक में भी लगा सकते हैं, ये दूसरा, और यहाँ पर समाप्त कर लेना तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस पोस्टमैन ने, तो यहां पर कैसे बनता है, जैसे दिस, दूसरा इसके इस्तेमाल कर लेता हूं, दिस पोस्ट मैन, एक वचन में आ रहा है, सो दैट हैज लग जाएगा। समाप्त कर लेना, तो यहां पर फिनिश में प्रयोग करते हैं, और फिनिश्ड का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है। क्या समाप्त कर लिया है, तो कार्य करने से लगाया जा रहा है, तो कार्य के लिए होता है वर्क। और देन इसके बाद आज का शब्द के लिए चाहे अपोस्ट्रोफी यहाँ पर एस लगा दीजिए, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ लगा दीजिए, और आज के लिए आता है तो यहाँ पर टुडे लगा दीजिए, देन फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं फिर से एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो आज ही घटना घटित होती है, बस कुछ ही क्षणों में। जैसे अगर बात किया जाए, इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है, तो मतलब होता है कि आज के ही दिन में उसने अपने कार्य को समाप्त किया है। तो इसलिए आज के दिन अर्थात वो प्रेजेंट है, कुछ क्षण बीत गए तो वो परफेक्ट बन गया। ओके दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें समय का भी बोध हो जाता है, तो इतना लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल और भी बताते हैं जिसमें समय भी आता है। अब एग्जाम्पल और भी लिखिएगा, तुमने अपने छोटे भाई को पीटा है,
7 था, ये 8 हो गया। तुमने अपने छोटे भाई को पीटा है। तो ये कैसे बनेगा? तुमने के लिए होता है यू, वही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4 और नंबर 5। ऐसे हो सकता है। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि अपने और छोटे भाई को एक में रखा जाता है। मैंने आपको बताया था हमेशा जो पोसेसिव शब्द होता है जैसे अपने, अपनी, अपनों, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही लगता है, अर्थात ऑब्जेक्ट से पहले हम इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नए और को शब्द के लिए इंग्लिश का वर्जन नहीं होता है, बल्कि वाक्य के अर्थानुसार के और ने शब्द का भाव लगाया जाता है, बस और कुछ नहीं। तो यू के साथ लगता है हैव लगा दीजिए, और पीटने का होता है बीट होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है बीटेन। और यहाँ पर अपने छोटे भाई की बात हो रहा है, तो यू के साथ अपने के लिए योर लगता है, और छोटे भाई की बात किया, छोटे के लिए होता है यंगर, YOUNGER। आप यहाँ पर स्मॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है, या लिटिल भी लगा सकते हैं। स्मॉल, लिटिल, ये सारे के सारे शब्द छोटे शब्द के लिए ही होता है। भाई के लिए ब्रदर लगा दीजिए, देन कंप्लीटेड। ओके दोस्तों, अब 9 एग्जांपल लिखिएगा। मैंने अपने मित्र को कल सुबह से देखा है। इसमें समय मिल रहा है। मैंने अपने मित्र को कल सुबह से देखा है। ओके दोस्तों, तो ये कैसे बनेगा? मैंने के लिए आई लगा दीजिए। मैंने फिर से बताना चाहता हूं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। समय सबसे लास्ट में है, तो ये बीच में तो है, पर इस समय शब्द को हम सबसे लास्ट में प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ये तीसरा, तीसरे के बाद ये चौथा। अपने मित्र ये एक में रखा जाता है, तो तीसरे के बाद चौथा ये आ जाएगा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां में कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, ये छठा, ये सातवां। ओके, तो मैंने के लिए होता है आई, और आई के साथ लगता है हैव लगा दीजिए, और देखने का सी, सा का मेन वर्ब की, सॉरी, सी की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर अपने मित्र, तो आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, मित्र के लिए लगा दीजिए फ्रेंड होता है। अब यहाँ पर से शब्द आया है, अर्थात यहाँ पर से शब्द के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा, बल्कि यहाँ पर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को द्वितीय अर्थात दूसरे पार्ट में या दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझाए थे कि समय का प्रयोग आखिर दो प्रकार के होते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिसके साथ हम सिंस या फॉर का प्रयोग आखिर कौन सा करेंगे। तो ये सुबह एक निश्चित समय, इसलिए हम से शब्द के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, सिंस हो गया। सिंस के बाद छठे नंबर पर मॉर्निंग आता है, तो मॉर्निंग लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या लास्ट में आता है? कल के लिए आप लोग यस्टरडे का प्रयोग कर दीजिए, देन कंप्लीटेड। ओके, आई हैव सीन माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा है, पर कब देखा? सिंस से मॉर्निंग यस्टरडे मतलब कल सुबह से मैंने अपने मित्र को देखा है। और भी एग्जांपल्स कराते हैं। लास्ट एग्जांपल आता है दोस्तों, वो कर लीजिए। अब लास्ट एग्जांपल लिखिएगा, वह यहां 3 वर्षों से रह चुका है। वह यहां 3 वर्षों से रह चुका है। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों? ये पहला हो गया, दूसरे में जाइए, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सॉरी यहां चौथा नहीं आएगा, चौथा ये होगा, पांचवा, ये छठा, प्लस टाइम हो जाता है।
तो अब यहां पर बनेगा कैसे, तो वाह के लिए होता है, क्योंकि वाह के लिए ही लगाए या सी, क्योंकि चुकी शब्द होता है तो सी होता है, चुका है तो इसलिए यहां पर ही, और ही के साथ हैज लगता है। रहने का होता है लाइव, लाइव का लाइव बन जाता है, अर्थात लीव जिसे कहते हैं। अब यहां के लिए होता है हेयर लगा दीजिए, और से शब्द के लिए, से शब्द के लिए सिंस या फॉर, तो यहां पर सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब निश्चित समय हो। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर ही आएगा। कारण इस बात का है, ये जरूरी नहीं कि वह यहाँ 3 वर्षों से रह रहा है, मतलब लगभग हो सकता है 3 वर्ष या पूरे होने वाले हों, ये कुछ निश्चित नहीं है। इस कंडीशन पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और वर्ष यहाँ पर 3 वर्ष आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 इयर्स लगा दीजिए। देन कंप्लीट। 10 वीडियो हो चुके हैं, 10 सेंटेंस हो गए हैं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, और इसे लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।